बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मेरे साथ मौजूद हैं एक और हाई स्कूल डाब की दमकती शख्सियत अमीर अब्बास साहब। ये भी आज एहतजाज पर बैठे हैं। इन्होंने भी तालीमी बाइकाट किया हुआ है, स्कूलों की तालाबंदी की तरफ हैं। तो इनसे भी पूछते हैं कि ये हुकूमती पॉलिसियों के मतलब क्या कहते हैं। जी अमीर अब्बास साहब, आप हुकूमत की जो नई पॉलिसी है उनके मतलब क्या कहते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि लोगों को पता चल चुका है, हमारे साथियों को भी, हमारे तमाम टीचर बिरादरी को, पंजाब के तमाम मुलाजमीन को, कि गवर्नमेंट पंजाब ने इनकैशमेंट लीव पर कट लगा दिया है। उसमें ये है कि 2 गुना तकरीबन उन्होंने कट लगा दिया है। अगर 3 लाख एक बंदे को मिलना था तो उसको 1 लाख मिलेगा। 2 लाख उन्होंने कट लगा, यानी 2 हिस्से उन्होंने कट कर दिए। तो यही एक मुलाजिम का एंड पर उसको एक बेनिफिट मिलता था, तो उसकी बहुत सी ख्वाहिशात होती थी, क्योंकि उसने ज़िंदगी का पूरा हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा जो है ना, अपना जवानी का, ज़िंदगी का महकमे में गुजारा होता है। और जब वो एंड पर पेंशन जाता है तो उसकी ख्वाहिशात होती हैं, उसकी ज़रूरतें होती हैं कि वो अपने बच्चों की शादियां करेगा या हज उम्रा पर जाएगा, तो कुछ माकूल मुआवजा उसे मिलता था। तो अब गवर्नमेंट ने उसमें कट लगा दिया है, तो वो मुआवजा बहुत कम रह गया है। तो उसी सिलसिले में हम तमाम पंजाब के मुलाजमीन हड़ताल पर हैं, और हम जो है ना पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत वक़्त को कि हमारी जो कटौती की गई इसे वापस लिया जाए, और इनकैशमेंट लीव का कट जो है वापस लिया जाए, और उसे पूरा जो हमें पहले से हक मिलता था, बाकी साथियों को इससे पहले वाला 1 जून 2023 से पहले वाला जो कानून था वही बहाल किया जाए। जी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये क्या नौबत आ गई कि आपको स्कूलों में तालीमी बाइकाट भी करना पड़ा और तालाबंदी भी करनी पड़ी? अपने मुतालबात का कोई और रास्ता नहीं था कि बच्चों का नुकसान ना होता? जी, वो सर जी है कि तकरीबन 2 माह से हमारा प्रोग्राम चल रहा था। पहले हर डिस्ट्रिक्ट में मुजाहरे हुए, इज्तिमात हुए, हुकूमत वक़्त को पैगाम दिया गया, और यही था कि शायद हुकूमत होश के नाखन ले और वो राह रास्त पे आ जाए और इस पर कट न लगाए। तो वो चलता रहा। अब हमारा 10 अक्टूबर से लाहौर में धरना था, तो वो पुरअमन धरना था, उसमें तालाबंदी अब पहले नहीं थी। तो धरने में हमारे बहुत से साथी शरीक हुए। उसमें यही था कि हमारा ख्याल ये था कि हुकूमत कुछ होश के नाखन लेगी और कुछ हमारी बातें मान लेगी, हमारे मुतालबात मान लेगी, तो मसला हल होगा। अब उन्होंने हमारे मुतालबात मानने की बजाय हमारे कायदीन को गिरफ़्तार कर लिया है, और दूसरे साथियों पर भी लाठी चार्ज वगैरह किया है, जिससे हमें शदीद तकलीफ़ हुई है। अब हमने जो है ना तमाम पूरे सूबा में कलम छोड़ हड़ताल है और तालाबंदी है, ताकि हुकूमत वक़्त को हम दिखा सकें कि जो हमारे साथ ज़्यादती हो रही है वो उसे अब, जब तक हमारे दुखों का मुदावा नहीं करेंगे तब तक हम जो है ना अपने इस मुतालबात के सिलसिले में हड़ताल पर रहेंगे और तालाबंदी रहेगी। ठीक है, मुझे ज़रा बता दें कि मुलाजमीन के कौन कौन से मुतालबात हैं जिसकी वजह से ये एहतजाजी सिलसिला जारी है? जी, ये सर 2 बड़े मुतालबात हैं। एक तो इनकैशमेंट लीव का है, जिसका पिछले आपके सवाल में मैं आपको जवाब दे चुका हूँ कि 3 हिस्से अगर एक बंदे के मिल रहे थे 3 लाख, तो 2 लाख उन्होंने कट कर दिए, एक हिस्सा उसे मिल रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा ये है कि पेंशन इस्लाहत वो कर रहे हैं, पेंशन में से भी कटौती कर रहे हैं। जो पेंशन पहले बंदे को 60% मिलती थी तो वो 40% पर ला रहे हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो है ना, जो उनके पास जो है ना प्रोग्राम है, वो पेंशन में कट लगा रहे हैं, पेंशन को कम करना चाहते हैं। उस सिलसिले में हम हड़ताल पर हैं कि हमारा पुराने वाला जो तरीक़ाकार था, पुराने वाला जो असूल कानून था, वही लागू रहने दिया जाए, और ये हमारा जो है ना इसमें कटौतियाँ न की जाए।
میرباز صاحب، مجھے آپ کی بات سے لگ رہا ہے آپ نے دو مطالبات کہیں کہ لیو انکیشمنٹ والا اور پینشن پر کٹوتی والا. ان نئی پالیسیوں کا ہمارے عام جو طلباء ہیں، جو ان کے والدین ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا؟ جی سر تیسرا بھی مسئلہ ہے، وہ اہم مسئلہ ہے، وہ تو ہر کسی کے لیے، پورے پنجاب کی عوام کے لیے ہے. اس میں والدین بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، اساتذہ کرام، ہم لوگ بھی شامل ہیں. ہمارے بچوں نے بھی اداروں میں پڑھنا ہے. تو وہ گورنمنٹ پنجاب جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو کی نجکاری کر رہی ہے، یعنی ان کو این جی اوز کے حوالے کر رہی ہے. تو اگر وہ این جی اوز کے پاس چلے جائیں گے یا پرائیویٹ لوگوں کے پاس چلے جائیں گے تو وہ مفت تعلیم والا سلسلہ ختم ہو جائے گا، فیسیں دینی پڑیں گی. تو اس طرح جو ہے نا وہ غریب عوام پر بڑا بوجھ پڑے گا. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور یہ بھی ہمارا جو ہے نا مطالبہ اس میں شامل ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، میں جب گورنمنٹ کی پالیسیز کو پڑھتا ہوں، مختلف حکومتی افسران کے بیانات سنتا ہوں کہ اس وقت جو تازہ ترین مردم شماری ہوئی اس کے مطابق صوبہ پنجاب کی کل آبادی غالباً 12 سے 13 کروڑ ہے، جس میں سے 5.5 لاکھ ملازمین جو ہیں وہ محکمہ تعلیم سے منسلک ہیں. 48,000 سکول ہیں صوبہ پنجاب کے. اگر 5.5 لاکھ افراد ہیں تو باقی اتنے ہی غالباً افراد ہیں جو پرائیویٹ محکموں میں، پرائیویٹ اداروں کے اندر محکمہ تعلیم سے ہی منسلک ہیں. جو مختلف پرائیویٹ کالجز ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، وہ استاذہ کرام بھی تو پڑھا رہے ہیں کہ ماہانہ ان کو ان کا معاوضہ مل رہا ہے اور ان کی پینشن وغیرہ نہیں ہے. تو ان استاذہ کو بھی انہی کے معیار پر لے آیا جائے تو کیا اس میں فرق رہ جائے گا؟ سر آپ کا سوال ٹھیک ہے، لیکن اس کی صورت حال یہ ہے کہ جب ہمیں ملازمت دی گئی تھی تو ہمارے ساتھ کنٹریکٹ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا. گورنمنٹ کا معاہدہ ہوتا ہے اپنے سرونٹ کے ساتھ، اسے پینشن دینا، وہ چیزیں دینا. اب اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ پینشن کا ان پر بوجھ ہے تو وہ اس کو امپلیمنٹ کرے، تو نئے لوگوں پر جن سے پہلے ان کو بتائے کہ ہم انہیں پینشن نہیں دیں گے، اب ان لوگوں کی مرضی ہوگی وہ اس محکمے میں آئیں، اس سروس کو جوائن کریں یا نہ جوائن کریں. ہم سے تو انہوں نے معاہدہ کیا تھا، ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہمیں ملنا چاہیے. چلیں جی، یہ تھے امیر عباس صاحب، جن سے کوئی تلخ سوال بھی تھے تاکہ اپنے ویورز کو پتہ چل سکے کہ حکومت کون سی پالیسیاں بنا رہی ہیں، کن پالیسیوں کی وجہ سے یہ ہجانی صورتحال بنی ہوئی ہے.